ये मनाजिर एक बार फिर अपने नाजरीन तक पहुंचाए। मुस्तफ़ा कमाल की गिरफ्तारी के मनाजिर जब उन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा था उस वक्त भी उनकी तरफ से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा बहुत मुस्तफ़ा कमाल भी गुस्से में आए हैं और जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। ये उस वक्त के मनाजिर है जब मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार करके उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा था। उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल से किसी ने बात करने की कोशिश की है तो मुस्तफ़ा कमाल ने कुछ गुस्से में उनकी बात का जवाब दिया है। पुलिस की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल को जब हिरासत में लिया गया उस वक्त के मनाजिर हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने रजामंदी के साथ अपनी गिरफ्तारी खुद पुलिस को पेश की है। मुस्तफ़ा कमाल जो कि वज़ीर आला हाउस की जानिब जाने में कामयाब हो रहे थे, एक मुकाम पर आकर उनका पुलिस के साथ सामना हुआ। पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से उनसे पूछा गया कि क्या आप गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल ने रजामंदी जाहिर कर दी और मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि पुलिस की तरफ से एक्शन इस वक्त भी जारी है। आंसू गैस की शेलिंग जो है वो वक्फे वक्फे से की जा रही है और जहां कहीं पर भी कारकुनान का कोई जुर्मट नजर आता है वहां पर उनके साथ वाटर कैनन के साथ भी निपटा जा रहा है। एक तरफ हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं शाहराह फैसल के जहां पर ये तमाम तर तसादुम हुआ और दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त के मनाजिर हैं। मुस्तफ़ा कमाल से बात करने की कोशिश की गई। मुस्तफ़ा कमाल को जब गाड़ी में बिठाया जा रहा है तो उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल थोड़ा सा गुस्से में नजर आए हैं और उनकी तरफ से भी बात करने की कोशिश की गई। मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल से पूछा जा रहा था कि आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और पुलिस की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार करके जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है। उस वक्त के ये मनाजिर है, ये देखिएगा, ये मुस्तफ़ा कमाल जिन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त भी पुलिस के आला हुक्काम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल के साथ जो दीगर साथी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जो दीगर कारकुनान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनकी तरफ से भी मुज़ाहमत की कोशिश की गई कि मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तारी से बचाया जाए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को पुलिस के आला हुक्काम जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर गिरफ्तार करके साथ ले गए हैं। उस वक्त के मनाजिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल को जब गिरफ्तार किया गया, जबरदस्ती उन्हें गाड़ी में बिठाया गया। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से उस वक्त भी बातचीत के जरिए ही मामले को हल करने की कोशिश की जा रही थी। ये मुस्तफ़ा कमाल जिनको गाड़ी में बिठाने के मनाजिर हैं जो एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने के मनाजिर जिसमें मुस्तफ़ा कमाल के साथ जो रवैया अपनाया गया वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल को जब गाड़ी में बिठाया गया उन्होंने दोबारा दरवाजा खोला और शायद निकलने की कोशिश की गई तो पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से वो दरवाजा बंद कर दिया गया। ये मनाजिर एक बार फिर आप देखिएगा कि मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जबरदस्ती में बिठाया गया। उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से उनसे कुछ बातचीत की जा रही है, उनको कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है और मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और पुलिस के आला हुक्काम अपने साथ ले गए हैं। पाक सरजमीन पार्टी का मिलियन मार्च जो कि कितने दिन पहले ही अनाउंस था कि वज़ीर आला हाउस की जानिब ये मिलियन मार्च किया जाएगा और लोगों की एक कसीर तादाद इस मिलियन मार्च में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुंची थी कि शाहराह फैसल पर पुलिस और मिलियन मार्च के शुरका के दरमियान तसादुम हो गया। शाहराह फैसल पर भगदड़ मच गई। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई और आंसू गैस की शेलिंग के साथ साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी उस शेलिंग से नहीं बच सके। वो भी उस वाटर कैनन का जो इस्तेमाल, जो पानी का छिड़काव किया जा रहा था, उससे वो भी नहीं बच सके हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो कि अपने चंद कारकुनों के साथ उस तमाम तर रुकावट को तोड़ते हुए वज़ीर आला हाउस की जानिब गामजन थे और करीब नहीं लेकिन मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर आला हाउस के पास थे जहां पर उनका आमना सामना हुआ पुलिस के आला हुक्काम के साथ और पुलिस के आला हुक्काम की जानिब से उनसे पहले बातचीत की गई। मुस्तफ़ा कमाल से पूछा गया कि क्या आप गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल ने उस वक्त भी यही कहा कि मैं हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के हकूक़ के, उनके मसाइल के लिए निकला हूँ, अपने बच्चों के लिए पानी मांगने के लिए निकला हूँ, अपने बच्चों के लिए बिजली मांगने के लिए निकला हूँ, मेरा मकसद हुकूमत को गिराना नहीं है। उस वक्त भी उनकी पुलिस के आला हुक्काम के साथ यही बातचीत जारी थी कि मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल कराची में PSP की रैली की क़यादत कर रहे थे कि जिस कंटेनर पे वो सवार थे, जिस बस पर वो सवार थे, उस बस को भी निशाना बनाया गया। वहाँ पर भी आंसू गैस की शेलिंग की गई और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुस्तफ़ा कमाल की गिरफ्तारी के मनाजिर हैं जो कि अपने नाजरीन तक हम पहुँचा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया है। मुस्तफ़ा कमाल जो कि उस वक्त भी जब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त भी वो पुलिस के आला हुक्काम से बातचीत कर रहे थे। इसी बारे में एक बार फिर मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नईम खानज़ादा से। नईम खानज़ादा, जब मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से रजामंदी जाहिर कर दी गई थी तो पुलिस की तरफ से फिर भी रवायती रवैया क्यों अपनाया गया?
देखिए, ये सिलसिला जो हम आपको बताएं, तकरीबन जिस मुकाम से मुस्तफा कमाल गए थे, इसी के जिस मुकाम पर वो खड़े हुए थे जब वो शेलिंग हुई, तो तकरीबन 50-60 मीटर जो है वो बैक के ऊपर आए थे, पीछे की जानिब यानी गोरा कब्रिस्तान की जानिब आए थे। लेकिन वहां पर जब उनके कारकुनान उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो इस रोड के ऊपर जो मेट्रोपोल जाता है, यहाँ से FTC से मेट्रोपोल रास्ता जाता है, इस रोड के ऊपर ये सारा दंगल हो रहा था। जबकि बराबर वाली जो सड़क है उसके ऊपर कोई ज्यादा कुछ किस्म की हंगामा आराई नहीं थी। तो मुस्तफा कमाल को जब रोका, बहुत मुश्किल से वो अपने कारकुनान के तकरीबन 30-40 कारकुनान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो आगे की जानिब ना बढ़े, लेकिन वो बढ़ते चले गए। पुलिस के लोग आए, उनको भी कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आगे की जानिब जाना है। वो तमाम तकरीबन 3 से 4 लेयर जो थी वो पुलिस की, वो जो है वो उसको पार किया, और पार करने के बाद वो आखिरी मुकाम जहाँ पर वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जो है वो जा चुके थे, और तकरीबन इतना ही फासला CM हाउस के ऊपर रह गया था। लेकिन उसी मुकाम के ऊपर जो है वो पुलिस के जो है वो आला अफसरान जो थे वो पहुंचे हैं, और उसके अलावा 15 से ज्यादा मोबाइलें थी। वहां पर पहले उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि आप चलें हमारे साथ, लेकिन मुस्तफा कमाल ने कहा कि मैं किस सूरत में जाऊंगा, मेरे पर क्या इल्जामात हैं। उसके बाद जो है वो तकरार होती रही, और उसके बाद बहुत सख्त अल्फाजों में पुलिस की जानिब से भी और मुस्तफा कमाल की जानिब से भी ये कहा गया। लेकिन उसके बाद जब उनको ये कहा था कि हमें आपको हर सूरत गिरफ्तार करना है, तो आप क्या गिरफ्तारी देंगे, तो उस पर हमने भी ये पूछा कि आपको गिरफ्तार करने जा रही है पुलिस, तो क्या आप गिरफ्तारी देंगे। तो उनका ये कहना था कि मैं पानी मांगने के लिए जा रहा हूँ, मैं कोई हंगामा आ रही फसाद बर्पा करने नहीं जा रहा, अगर मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं तो कर दे। तो वो दोबारा गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो उसके बाद कारकुनान में जो है वो आगे की जानिब जो है वो बढ़े हैं, और उस बढ़ने के बाद मुस्तफा कमाल को हिसार में लेने की कोशिश की। लेकिन हिसार में लेने से पहले मुस्तफा कमाल फिर दोबारा गाड़ी से बाहर निकले, और उन्होंने कारकुनान के ऊपर जो है वो सख्त फरामी का इज़हार किया कि मुझे गिरफ्तार करने दो, इन लोगों को गिरफ्तार अगर करना है तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उनको और उनके जो एक एहलकार थे उनके साथ उनको बैठाकर वहाँ से ले गए, जबकि उनके साथ जो मरकजी क़यादत में जो एक स्थानीय एडवोकेट भी साथ मौजूद थे, उनको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि उसके साथ साथ वो जो दीगर जो आगे की जानिब गाड़ी की तरफ रुके थे, जो कारकुनान उनकी गाड़ी के आगे पहुंचे थे, उनमें से तकरीबन 3 से 4 को जो है वो हिरासत में लिया गया। तो ये तकरीबन 15-20 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन मुस्तफा कमाल काफी हद तक जो है वो आगे की जानिब बढ़ चुके थे, जिससे पुलिस यहाँ पर शेलिंग और उसके अलावा वाटर कैनन का भरपूर इस्तेमाल कर रही थी, और उसके साथ अली साइम खानी और रजा हारून और उसके अलावा दीगर जो क़यादत थी। अच्छा नईम, अब रहनुमाओं को, मरकजी क़यादत को गिरफ्तार किया जा चुका है। जाने से पहले मुस्तफा कमाल कोई डायरेक्शन देकर गए, कोई हिदायत देकर गए अपने कारकुनों के, अब उन्होंने करना क्या है? गिरफ्तारी दें, अपने घरों को चले जाएं, या फिर आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखें? देखिए, इतना मौका पुलिस की जानिब से नहीं दिया गया, और हमने आपको जैसा कि पहले बताया कि वो तमाम इस हंगामा राई से आंख बचाकर आगे की जानिब बढ़े थे, और उनको बहुत कारकुनान ने रोकने की कोशिश की। जिस मुकाम से मुस्तफा कमाल जो है वो रवाना हुए थे, उधर मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, तो वहाँ पे खड़ा होना बहुत ज्यादा महाल था। लेकिन उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे की जानिब जो है वो बढ़े, और बढ़ती साथ जो है उन्होंने तकरीबन 25 से 30-40 लोग जो थे उनके साथ थे, उनको कोई हिकमत अमली, कोई आगे का प्लान, कोई लाएअमल कुछ ना दे सके, और फौरी तौर के ऊपर जो है पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। तो नहीं, अब कहां ले जाया गया है मुस्तफा कमाल को? करीबी किसी थाने में ले जाया गया, और प्लान बी हुकूमत का क्या दिखाई दे रहा है? मुज़ाकरात होंगे या यूं ही ताकत का इस्तेमाल? देखिए, हमारी जो पुलिस से जो जराए हैं आपसे नहीं मजीद भी तफसीलात जानेंगे। प्रोग्राम टू द पॉइंट के एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जानते हैं कि इसका हल उनकी नज़र में क्या है। मंसूर साहब, कराची के अवाम के हुकूक मांगने निकले थे मुस्तफा कमाल अपने कारकुनों के साथ, लेकिन ताकत का इस्तेमाल किया गया है। आपको क्या लग रहा है कि अब सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, मैं इस वक्त उसी पुल के पास यहाँ पे मौजूद हूँ। FTC पुल है, और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, ये वो पुल है जहाँ से शक है इन मुजाहिरीन के ऊपर, और इसके साथ साथ इन लोगों को निशाना बनाया गया है। शारे फैसल, अब इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक शारे फैसल को खोल दिया गया है, और इस वक्त जो अपडेट्स ये हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे अब रवा दवा है। आहिस्ता आहिस्ता अब हालात जो है मामूल के मुताबिक आ रहे हैं, लेकिन आज तकरीबन 2 बजे से ऑनवर्ड PSP के लोग यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए थे, और मुस्तफा कमाल साहब का हमने आज एक इंटरव्यू भी यहाँ पे किया था, और उस इंटरव्यू में हमने उनसे यही सवाल किया था कि आप रेड जोन की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आपके जो कारकुनान जो इस वक्त आपके साथ हैं वो मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस मौके के ऊपर उन्होंने ये कहा कि मैं फिर भी जाऊँगा, मैं हर सूरत में रेड जोन की जानिब ज़रूर जाऊँगा। जी
जी, लेकिन अब ये जो ताकत का इस्तेमाल किया गया, गिरफ्तारियां की गई, इसके असरात क्या हो सकते हैं? सिंध हुकूमत की जानिब से बजाय इसके कि कराची के अवाम के हुकूक उन्हें मुहैया कर दिए जाते, इस शो को वो फ्लॉप कर सकते थे कराची के अवाम को उनके, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन्होंने गैर मकबूल फैसला कर लिया है। इसके असरात आपकी नजर में क्या होंगे? मंसूर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? मंसूर अली खान भी मौके पर मौजूद हैं। ये तमाम मनाजिर भी उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं और उनका कहना था कि आज सुबह उन्होंने इंटरव्यू भी किया था मुस्तफा कमाल का, पीएसपी के सरबरा का, और उन्होंने कहा कि आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि कारकुनान के साथ आप रेड जोन एरिया में बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए कराची के अवाम के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। वो आगे बढ़े और उसके बाद क्या हुआ वो एक्सप्रेस न्यूज ने अपने नाजरीन को दिखाया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है और उस पर लाठी चार्ज भी किया गया कारकुनों पर, और इसके साथ साथ उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बिल्कुल, गिरफ्तारियों का ये सिलसिला अब भी जारी है। हमारे रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद थे और उनकी तरफ से भी तमाम तर सूरत हाल हम तक पहुंचाई जाती रही। पुलिस और शुरका का आमना सामना हुआ शाहराह फैसल पर, जहां पर भगदड़ मची, पीएसपी की रैली पर शेलिंग की गई। हमारे नुमाइंदे नईम खानजादा भी वहां पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। नईम, आप ये भी बता रहे थे कि मजीद नफरी भी तलब की गई है, क्या मजीद एक्शन का कोई प्लान है हुकूमत का? देखिए, पुलिस की जानिब से जो कमांडोज हमने देखा कि वो पहले इससे कबल हमने नहीं देखा, बहुत ही हंगामी सूरत हाल या बहुत ही वर्स्ट कंडीशन कोई होती है तो उस कंडीशन में जो है वो हमने देखा कि पुलिस में कमांडोज वगैरह जो है उनकी वर्दी ही अलग होती है, तो वो कमांडोज को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जो पीएसपी के जो कारकुनान थे, रहनुमा थे, वो तमाम के तमाम ही तकरीबन अब यहाँ से आमतौर के ऊपर ही जो है अगर कहा जाए कि मुंतशिर हो गए। जो उनके 2-4 ट्रक्स वगैरह यहाँ पर मौजूद थे वो भी यहाँ से लेकर वो कुछ कारकुनान यहाँ आए थे, उनको लेकर वो यहाँ से रवाना हो गए। जबकि जो एफटीसी के ऊपर गुज़िश्ता रात से जो कैंप लगा हुआ था पीएसपी का, उससे भी जो है वो पुलिस एहलकारों के ही अब दे रहे हैं। पुलिस एहलकारों ने तमाम लोग जो थे जो वहाँ पर पुलिस एहलकार उन्होंने ही तकरीबन वहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है। उसके अलावा अब हमें यहाँ पर कोई पीएसपी का कारकुन नजर नहीं आ रहा, ना कोई मरकजी रहनुमा यहाँ पर मौजूद है। जबकि जो हमारी इत्तलात है कि रजा हारून, डॉक्टर सगीर और दानिश जो है वो पीआईबी के एक जिम्मेदार हैं, उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। जबकि और उसके अलावा तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कारकुनान की भी इत्तलात है कि उनको मुख्तलिफ मकामात से जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन इस वक्त ऑफिशियली वर्जन तो पीएसपी की जानिब से भी और ना के जो पुलिस है उनकी जानिब से भी आया गया है। जबकि उनकी जो टॉप लीडरशिप थी मुस्तफा कमाल, वो जो है वो हिरासत में लिया गया, उसके मनाजिर भी एक्सेस न्यूज़ ने दिखाए। उसके अलावा जो हमारी इत्तलात ये है कि अनीस कायम खानी और जो दीगर रहनुमा हैं वो पाकिस्तान हाउस पहुंचे हैं और आइंदा के लाए अमल के हवाले से जो है वो मुशावरत का सिलसिला भी जो है उनका शुरू हुआ है। तमाम चीज़ों के ऊपर, अमूर के ऊपर वो गौर कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर पीएसपी इस वक्त गौर कर रही है कि हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो है वो पुलिस ने धावा बोला है। हमसे पहले मुज़ाकरात की बात की गई, हमें तकरीबन नईम आपसे भी हम अपडेट्स जान रहे हैं और मंसूर अली खान भी मौजूद हैं। दिन भर वो वहां पर रहे और इंटरव्यू भी किया गया उनकी जानिब से मुस्तफा कमाल का। मंसूर साहब, फिर वही आपसे सवाल करूंगा कि ये जो इकदाम हुआ है, जो एक्शन कार्रवाई की गई है, जिस तरह से मामला को हैंडल करने की कोशिश सिंध सरकार ने की है, इसके असरात उनकी सियासत पर क्या होंगे? और एक वाज़ेह मैसेज तो हमने देख लिया कराची के अवाम के लिए कि उनके लिए सिर्फ इनकार ही है, उन्हें उनके हुकूक नहीं दिए जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने जुनेद, और अफसोस की बात यह है कि वो जो क्राउड जिसके ऊपर आज ये शेलिंग की गई है, जिसके ऊपर वाटर कैनन के साथ पानी फेंका गया है, उस क्राउड के अंदर छोटे छोटे बच्चे मैंने आज वहाँ पे देखे थे। वहाँ पे बूढ़ी बूढ़ी खवातीन थी जो आज यहाँ पर आई हुई थी। हम अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे और जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि रेड जोन की जानिब आप जा रहे हैं मुस्तफा कमाल के साथ, आप बेशक कराची के हकूक के लिए आए हैं लेकिन उस वक्त हालात बहुत खतरनाक हैं, लेकिन आप क्यों फिर भी ये इतना बड़ा कदम उठाना जा रहे हैं? तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर जहाँ हमें एक बेसिक नेसेसिटी पानी की नहीं मिल पा रही, तो फिर आखिर हम क्या करें? अगर यही हल नहीं है हमारे पास तो और फिर दूसरा हल क्या है? इसीलिए हमें हर सूरत वहां पे उस तरफ जाना है। सिंध हुकूमत को इस सिलसिले में कम से कम आज ये हाई हैंडेडनेस नहीं दिखानी चाहिए थी। ये जो आईनी हाथ के जरिए इस क्राउड को संभालने की नाकाम कोशिश की गई है, अफसोसनाक तौर पे। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, एम्बुलेंसेस की एक बहुत बड़ी तादाद इस जगह पे आने की कोशिश कर रही थी, ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक थी। अभी भी मैं अपने कैमरामैन को अगर दिखा सकूँ, ये जो ऊपर एफटीसी का पुल है, ये मेन पुल है जिसके नीचे पाक सरजमीन पार्टी के तमाम रहनुमा वहाँ पे जमा था। और अभी भी इस वक्त ये मेरे पीछे अगर आप देख सकें, वहाँ पे पुलिस वाले अभी भी कारकुनान को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं।
लाठीचार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर और इस वक्त भी गिरफ्तारियों का अमल जारी है। आप मेरे सामने वो देख सकते हैं कि कारकुनान पीएसपी से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। पुलिस वाले अभी मंसूर साहब, ये खौफ किस चीज का है? ये जो खुद को गैर महसूस कर रही है सिंध हुकूमत, इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? कि इतना बड़ा जुर्म कर दिया था पीएसपी ने कराची के अवाम के हुकूक मांग के कि उन्हें इस तरह के तशद्दुद का निशाना बनाया गया है? देखिए, कराची के सबसे बड़ा मसला जो पानी का मसला है, उसके अंदर आज से नहीं पिछले 10-15 साल से बार बार ये बात आती रही है कि यहाँ पे जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं उसके पीछे बहुत बड़े बड़े सियासी हाथ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सियासी असर रसूख हैं, जिसकी वजह से पानी का मसला भी पोलिटिसाइज हो चुका है। पानी मांगने के लिए जब ये कारकुनान यहाँ पर आए हैं तो उसके पीछे वो कौन सी सियासी ताकत थी जो इस मुजाहरे को रोकना चाहती थी, मैं इस बात को नहीं जानता। ये मामला अब से नहीं है, ये मामला वाटर टैंकर माफिया जब से यहाँ पर बनी है और उसके पीछे खसूसी सियासी जमात थी जो कि हमेशा उसका साथ देती रही है। ये उसके जो नाजायज फवायद थे, जो नाजायज यहाँ पे प्रॉफिट बनाए जाते थे, उसको निशाना बनाने की कोशिश थी, जिसकी वजह से आज इन लोगों को निशाना बनाया गया है। मुज़ाकरात किए जा सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो तो हमेशा जानी जाती है इस बात के लिए कि तहम्मुल का मुजाहरा करती है, बुर्दबारी का मुजाहरा करती है, इत्मीनान के साथ मुज़ाकरात करती है। लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा, मैं तो हैरान हो गया कि यह वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि ये वो पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह नहीं लगता था कि हुक्म जारी किया गया है कि इन लोगों के ऊपर। मंसूर साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तो इसी तरह के एहतजाज जो हैं वो किए जा रहे हैं। विफाक के गिर्द घेरा तंग करने की बातें की जा रही हैं, विफाक से मुतालबात किए जा रहे हैं। अगर कोई और रवैया अपनाए तो वो गलत, आप करें तो वो ठीक। जी बिल्कुल, आपने ऐसे बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो हमेशा एहतजाज की और हमेशा उसके ऊपर यही कहा जाता था कि गरीबों के हकूक के लिए बाहर निकलने वाली पार्टी है। इसने कोड़े खाए हैं, इसने आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त की है, इसने डंडे अपने पे बरसते हुए बर्दाश्त किए हैं। ज़ियाउल हक साहब का जो दौर था वो 10 साल दौर के अंदर इसने हर जुल्म सितम बर्दाश्त किया है। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि यहाँ पर खवातीन हो चाहे बच्चे हो। मेरे साथ एक खातून यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे बात करना। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप बता सकती हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ देखा है आपने? मैं इसका हिस्सा रह चुकी हूँ। क्यों मैं ये कहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट मुर्दाबाद, और ये मर्द नहीं है। मुझे ये बताइए, शालिंग की ये कोई तरीका था इनका कि कुछ बच्चे ऐसे लापता हो गए, कुछ जमीन पे गिर गई औरतें, जरा सी शर्म नहीं है इनकी आंखों में? हमने क्या किसी को एक पत्थर मारा था? किसके साथ क्या किया हमने? यहाँ पे शेलिंग कब शुरू हुई है? आप लोग किस मुकाम तक पहुँचे थे जब शेलिंग? हम ये बस थोड़े से ये FTC ये ब्रिज के थोड़ा सा आगे गए थे। हमने तो अभी रेड जोन में दाखिल भी नहीं हुए थे। आप अभी वहाँ दाखिल हुए थे लेकिन उसके बावजूद शेलिंग हुई? दाखिल नहीं हुए थे। आपको वार्निंग दी गई थी? कोई वार्निंग नहीं आई हुकूमत पुलिस की जानिब से? कोई तरह से कोई वार्निंग नहीं आई, किसी का कोई अनाउंसमेंट नहीं चली कि हमने शेलिंग करनी है या आप पीछे हट जाओ। और हमने अभी तो कोई 4 कदम भी आगे नहीं बढ़े। कितने लोग जख्मी हुए हैं वहाँ पे आपने देखे? हमारे बहुत सारे तकरीबन 95 अफराद जो वो जख्मी है, जिसमें से हमारी खुद की जो जिम्मेदार है वो अभी हॉस्पिटल में। औरतें भी शामिल हैं? औरतें शामिल है, मैं मर्दों की बात नहीं कर रही। बच्चे भी, छोटे बच्चे भी थे? क्योंकि मैं मुस्तफा साहब का एक इंटरव्यू अंदर गए शेल्टर लेने के लिए, भाई हमें यहाँ जगह दे दो, अंदर बैठने दो। वो कहते हैं इन सबको अंदर करो। ये इतनी शर्म है इनकी है। आप लोग थाने गए थे शेल्टर लेने के? शेल्टर लेने के, हमें अंदर रहने दो। ये शेलिंग हो रही है और बिना बोले इन्होंने शेलिंग की है। वो उनका सिंध हुकूमत का कहना है कि आपने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की, जिसकी वजह से। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। हम क्यों रेड जोन में जाएंगे? अभी चीफ मिनिस्टर हाउस रेड जोन के नहीं गए। हम सिर्फ 2 कदम भी, हमारी गाड़ी आगे भी नहीं चली है और शेलिंग शुरू हो गई है। ठीक है। आपने नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है। इस वक्त जो ताज़ा अपडेट्स को ये बता दूं कि शाहराह फैसल जो कि मेन शाहराह है जहां पे ये एहतजाज किया जा रहा था, वो कम से कम खुल चुकी है। ये ट्रैफिक जो मेरे पीछे से इस वक्त गुजर रही है, ये शाहराह फैसल की तरफ से ही आ रही है। लेकिन मेन शाहराह फैसल जो मेन आगे जिस तरफ CM हाउस का रास्ता जाता है वो फिलहाल बंद है, वो अभी भी नहीं खुल सका है। अब आपसे मजीद हम इस हवाले से बात करेंगे। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शहला रजा साहिबा, कराची के हुकूक की आवाज बुलंद करने के लिए लोग निकले थे। जी मंसूर साहब, शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप क्या पूछना चाहेंगे इस पर? शहला रजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। शहला रजा साहिबा, मैं आज हैरान हूं कि ये सिंध की गवर्नमेंट थी, ये सिंध की पुलिस थी जिसने आज कराची के इन शहरियों को सिर्फ पानी मांगने के ऊपर इतने जुल्म का निशाना बना दिया। देखिए, इनको बाकायदा कहा था कि रेड जोन की तरफ आ जाए। इनसे आज में करना दिया था जब भी मुज़ाकरात किए गए।
और जब इन्होंने रेड जोन की तरफ बढ़े हैं ये, तो फिर ये वाटर कैनन और ये हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि आज मीडिया अलर्ट है और ये सवाल कर रही है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सिर्फ पानी फेंकने पे और टीयर गैस पे आपको बहुत सदमा हो रहा है। मॉडर्न टाउन में तो रात भर किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और ये देखिए, आपको अपनी जिद तो कायम करनी है ना, कि आपसे कहा जा रहा है कि हाँ हम आपके साथ शरीक है। हमने खुद धरना दिया है कि पानी और बिजली और गैस का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास नहीं है, और सिंध हुकूमत ऐसा तो नहीं कर रही ना कि कराची का पानी किसी पाइपलाइन के जरिए देखिए उनमें मोड़ रही है। आपको कहा एक पे रहिएगा, आपको कहा आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको जो बता दिया गया है कि उस एरिया में नहीं जाना और आप उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो फिर वाटर कैनन और ये सब तो कि ये ऐसा है। और एक मिनट शैला रजा साहिबा, एक मिनट शैला रजा साहिबा, उन्होंने वाटर कैनन का पानी नहीं मांगा था, उन्होंने अपने घरों के अंदर पानी मांगा था। आप नहीं समझती कि वहाँ पे बच्चे मौजूद, वहाँ पे खवातीन मौजूद, क्या ये तरीका था इन ऐसे क्राउड को डील करने का? देखिए, ये कोई ऐसी बात ये मेरे पीछे से गाड़ियां गुजर रही हैं और वो कह रही है बहुत बुरा हुआ है। ये आम शहरी है कराची के जो इस वक्त। हाँ, लेकिन कल वो इससे ज्यादा बुरा कहते जब कल उनके बच्चों का पेपर होता और ये लोग इस तरह से वो जो है इस तरह से करते। और उनको ये समझ आना चाहिए मुस्तफा कमाल साहब को कि आप इंतहाई नाकाम हो गए लोगों को बुलाने में। अब आप सिर्फ जो है ना तंग करने के लिए रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। आपको मालूम है कि इन इलाकों में नहीं जाना है और आपको समझा दिया गया है, लेकिन आप जो है ये कर रहे हैं। तो हुकूमत को इन पे डंडे नहीं बरसाए, इनके पानी फेंका गया और टीयर गैस के भी आप मुंतशिर हो जाए। 1 घंटा था, 4 घंटे से 8 घंटे से 10 घंटे। शैला रजा साहिबा, आप मेरी बड़ी हैं, आप जानती हैं मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन 6-6 साल के 8-8 साल के बच्चे जब क्राउड के अंदर हो, क्या ये काम है कराची पुलिस का कि उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग हो? आप मुझे खुद इंसाफ से बताइए। क्या 6 साल के बच्चों के माँ बाप का ये काम है कि उन्हें मालूम है कि रेड जोन में नहीं जाना, वो बच्चों को यरगमाल बना के वहाँ पे लेके जाएं? क्या उन्हें ये सेब देता है? क्या उन्हें ये सेब देता है कि छोटे बच्चे को उसकी बिल के बगैर वो 18 साल का लेके उठा के ऐसी जगह ले आए कानून तोड़ना हो? तो अपनी कायम करनी। शैला रजा साहिबा, मेरी बात सुन। शैला रजा साहिबा, अगर आप यकीन कीजिए कि कोई दुश्मन मुल्क भी होता है तो वो भी इस बात का चांस देता है कि पहले यहाँ से बच्चों को ले जाइए, औरतों को ले जाइए, बूढ़ों को ले जाइए, उसके बाद यहाँ पे जो भी बातचीत होगी। मुझे यहाँ पे अभी एक खातून यहाँ पे मेरे साथ खड़ी हुई थी जो कि इस मुजाहरे के अंदर शामिल, उन्होंने कहा किसी किस्म की वार्निंग नहीं दी गई, किसी किस्म का हमें नहीं इस किस्म का कोई इतला दी गई कि आप यहाँ से बूढ़ों को ले जाएं, औरतों को ले जाएं, बच्चों को ले जाएं, और स्ट्रेट शेलिंग स्टार्ट कर दी गई। टेयर गैस की शेलिंग, छोटे छोटे बच्चों को। 95 खवातीन इस वक्त मुझे बताया गया हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं। मंसूर साहब, आपके चैनल समेत मुस्तकिल खबर दे रहे थे, 2 घंटे से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुस्तफा कमाल जो है वो बहुत पाले में है अल्ताफ हुसैन के, उनके लहजे का गरूर और उनके लहजे की वो बात जाती नहीं। उन्होंने कहा 10 मिनट के अंदर 16 मेरे पॉइंट माने जाएं वरना हम रेड जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। कि मैंने नहीं, आपके चैनल्स ने यहाँ पे बताया है, आपके चैनल्स ने बताया है कि 2 घंटे से मुज़ाकरात हो रहे हैं। राशिद रब्बानी, मुर्तजा वहाब, मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपको मुज़ाकरात नजर नहीं आए? साहिबा, आपकी सिक्योरिटी, आपका राइट, आपकी सिक्योरिटी को सलूट, आपकी सिक्योरिटी को सलाम। हम तो इनकार कर नहीं रहे इस बात से, लेकिन क्या शेलिंग करना ये हल था? मैं तो ये बात कह रहा हूँ, क्या यहाँ पे नौजवानों को गिरेबानों से पकड़ के उठा कर लेके जाना, क्या ये तरीका कार दुरुस्त था? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। बोलिए। 2 घंटे इनसे बात की गई या नहीं की गई, मुझे इसका जवाब दे। की गई ना? बेशक बात की होगी, पकड़ा गया, बेशक की होगी, बिल्कुल बात की गई। आप ये नहीं कहें की होगी, की गई। आपके चैनल पे टिकट चलाए, की गई। अच्छा, की है, बिल्कुल की गई, बहुत सारी बातों की यकीन दहानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने अजली गरूर से जो उन्होंने 300 बिलियन हड़प करते हुए उनमें पैदा हो गया था मुशर्रफ के जमाने में, उसी लहजे में उन्होंने कहा कि इतने मिनट में मुज़ाकरात माने जाएं वरना हम उधर चल रहे हैं।
तो अगर आप रिट को फिर चैलेंज करेंगे तो फिर मैं समझती हूँ कि ये तो बहुत हल्का तरीका है। अगर पंजाब में होते तो अभी जो है वो बट जो होता कौन सा गुल्लू बट के साथ पुलिस जो है वो मार चुकी होती। गुल्लू बट माजरत के साथ शैला रजा साहबा, अगर गुल्लू बट वहां से पंजाब से निकला था तो मशाल बना दिया जाता। आज यहाँ सिंध पुलिस ने भी गुल्लू बट्टों से कम काम नहीं किया माजरत के साथ। एक नॉर्मल काम किया है किसी आपने। नहीं एक मिनट, अगर एक लश्कर साहबा अगर आज सुन ले मेरी बात, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात भी सुने ना, एक मिनट। की जाएगी तो फिर हमें रिट कायम करनी आती। ठीक है, तो शैला रजा साहबा आज कि आप जो है वो सीएम हाउस और उस पे चल दें। सीएम तो वहाँ नहीं है ना, आप इमारत को क्या करना चाह रहे हैं सिवाय इसके कि पुरानी आदत शैला रजा साहबा शहर बंद कर देंगे और ये उजाड़ देंगे और वो कर देंगे। ये देखिए, ये मेरे पीछे से वाटर टैंकर्स जा रहे हैं, ये देखिए, ये है वो ये रैली, ये है वो एहतजाज, ये है वो मुजाहरा। ये देखें, ये आ रहा है, ये एक वाटर टैंकर आ रहा है, ये देखें, ये एक वाटर टैंकर आ रहा है, ये उसके पीछे ये दूसरा वाटर टैंकर आ रहा है। ये इनके खिलाफ मुजाहरा था, ये इनके खिलाफ एहतजाज था कि जनाब इस चीज को खुदा के लिए बंद करे, हमारे नलकों में पानी देना शुरू करे। ये इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। अब एक और बात, एक मिनट ठहरे शैला रजा साहब, ठहरे एक मिनट, पहले मेरी पूरी बात सुने। आज के नहीं आप दे ना जवाब ले ले शैला रजा साहब, आप जवाब दीजिए। मैं कब कह रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा आपको, आप दीजिए। ये देखिए, वाटर टैंकर सुनिए, मेरे भी पास भी जवाब है। नहीं, मैंने सवाल तो किया नहीं अभी आपसे, मैं तो सिर्फ आपको विजुअल दिखा रहा हूँ मेरे पीछे से क्या क्या गुजर है। जवाब भी तो लिया करें। बोलिए प्लीज बोलिए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस कराची के हाइड्रेंट किसने तोड़े? हमने तोड़े। इस कराची में हाइड्रेंट चल रहे थे, हमने तोड़े हैं। और अभी भी ये मैं पूछना चाहती हूँ, वो किसके थे हाइड्रेंट? हमारे नहीं थे, इन्हीं के थे जब ये पूरी एक मुत्तहदा थी। किसके हैं वो शादी हॉल? किसके थे? चाइना कटिंग किसके हाइड्रेंट थे? किसके होते हुए बने? किसके होते हुए बने? किसके होते हुए बने? ये वायदा हमने शैला रजा साहबा उस वक्त ये सब कुछ उस वक्त बना, पानी कम हुआ। शैला रजा साहबा ये सब कुछ उस वक्त बना जब आपके साथ पार्टी में थे ये लोग। पानी लेना शुरू किया, वरना तो ये इस काबिल भी नहीं थे। हमने कराची को 1956 के बाद तीसरी बड़ी लाइन दी है। बीबी शहीद के जमाने में मुस्तफा कमाल ने कितनी लाइनें पानी की कराची को दी? मुस्तफा कमाल बात क्या करते हैं, मैंने किया। भाई आप कौन थे? आप तो कातिल और गद्दार वतन अल्ताफ के साथी थे। वो तो आप उसके साथ नहीं है, क्या बात करते हैं आप लोग? कैसी बातें? शैला रजा साहबा सिर्फ वो साथी नहीं थे, अल्ताफ हुसैन, शैला रजा साहबा अल्ताफ हुसैन की जमात आपके साथ भी खड़ी रही है। कराची खोदा हुआ है, और ये मुस्तफा कमाल जिसने पूरा कराची इस तरह खोदा था कि एक ही दिन में मेरे दोनों बच्चों की जान चली गई थी। जब आपको नजर नहीं आ रहा था कि कराची का क्या हाल था? 300 बिलियन रुपए कराची पे खर्च हो गए। कहाँ है वो? सिवाय इसके कि जब ये एक और वाटर टैंकर मेरे, मैं हैरान हूँ कि मैं और आप इस वक्त, मुझे आप मेरी बात सुनिए मेरी बात, शैला रजा साहबा सुनिए ना मेरी बात। ये क्या बात, अब आप बोलती रहेंगी? कुछ नहीं किसी को जमा कर सके, तो इसलिए बेहतर ये है कि शैला रजा साहबा किसी और को भी तो बोलने दें। हमने वाटर कैनन और टीयर गैस इस्तेमाल किए। जो भी इस मुल्क के कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ यही होगा। जब याद होगा आपको कि मिलियन मार्च की बात कर रहे हैं, जब इमरान खान का धरना वजीर आजम हाउस की तरफ बढ़ा था, तो रियासती इदारों की इज्जत होती है। वहाँ पे सीएम नहीं है कि हमें सीएम को बचाना है या उसकी सिक्योरिटी को आप सलाम कर रहे हैं। ये आपके इदारे हैं, इदारों की तरफ आप बढ़ रहे हैं उन चीजों के लिए जो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। सिवाय इसके कि कराची में इस वक्त लोगों को एक काम करना है। भाई आप शराफत से काम कीजिए, लेकिन आप किसने रोका है? सबका हक है सियासत करने का। शराफत से पानी नहीं मिलता ना शैला साहबा, शराफत से सुने ना मेरी बात। शैला साहबा प्लीज मेरी बात सुनिए, शैला साहबा प्लीज लिसन टू मी, सुने ना, इस्तेमाल करें वो उनकी तरह। शैला साहबा सुनिए तो सही प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, बात सुनिए। क्या आप इमारतों को तबाह करने निकल जाए, कल टीवी स्टेशन में घुस जाएं? शैला रजा साहबा आपकी मैंने बड़ी लंबी गुफ्तगू सुनी, अब मेरी भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। आज आपने आंसू गैस की शेलिंग कर दी है ना, आज पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो कारकुन पेशावर से लेकर कराची के अंदर खड़ा है, आज उसको बता दीजिए रियासत के खिलाफ
अगर कोई निकलेगा उसके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग होगी, लाठी चार्ज होगा, मार पड़ेगी, कोड़े पड़ेंगे। अब वो चाहे लाहौर में निकले, चाहे इस्लामाबाद में निकले, चाहे पेशावर में निकले, अगर वो पाकिस्तान मैं जवाब देना चाहती हूँ, अगर सुन ले, भी यही सलूक होगा जो पीएसपी के लोगों के साथ हुआ है। कह दीजिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों को, दे दीजिए उन्हें ये मैसेज। जी, मैं तमाम पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सलाम करते हुए कहती हूँ, जिन्होंने डिक्टेटर के सामने अपनी कमर पे 86,480 कोड़े खाए कि हाँ तुमने 17 फांसियां भी ली भुट्टो के बाद, हाँ तुम्हें करना होगा एक डिक्टेटर के खिलाफ, सब कुछ करना होगा, लेकिन उनका साथ नहीं देना जो के धरना डाल के बैठ जाएं कि हमें जमहूरियत गिरानी है, ये करनी है और एक फजूल बातें करें। हाँ, जब ऐसी बात हो कि डिक्टेटर के आगे लड़ना हो तो कोड़े भी खाना, जेल भी जाना, मैं भी जाऊंगी, गई थी। ये मुस्तफा कमाल वगैरह, ये अल्ताफ हुसैन वगैरह सब कराची में हुकूमत में थे ना जब मैं जेल गई थी, और वो नवाज शरीफ थे जिन्होंने मुझे भेजा था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं तो अपने घर में सो रही थी, मुझ पर डबल मर्डर डाला गया था। मुझे समझाएंगे मंसूर अली खान साहब आप? ठीक है, तो शैला रजा साहबा आज के बाद अगर ये बता दीजिए कि कोई पानी ना दे, कोई फिरौन होने का काम करे, और अगर भूखे प्यासे बच्चे पानी मांग रहे हैं तो उनको भी अगर कोड़े पड़े और उनके ऊपर भी आंसू गैस फेंके जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। कह दीजिए आज ये भी ऐलान कर दीजिए। कहूंगी कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हमें खड़ा हो जाना चाहिए कि वो हमें पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं करूंगी कि नवाज शरीफ के ऊपर हमला करने के बजाय या उनसे मुतालबा करने के बजाय, उनसे बात करने के बजाय मैं एक रियासती इदारा जो कि हाउस है, सीएम हाउस या कुछ है जिसके लिए एक कानून मौजूद है, उसे तोड़ती हुई अंदर खाली पड़ा हुआ है। जब मैं तोड़ूंगी तो मुझे जो इस वक्त खाली तैयार रहना चाहिए। वो सीएम हाउस जो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है उसके लिए, उसको बचाने के लिए आपने तो आप इनको वहाँ दाखिल होने दें, उसको ये आग लगा दें। अगर आप ये चाहते हैं कि वहाँ दाखिल हो जाए, आग लगा दें, पानी उन्हें फेडरल गवर्नमेंट, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा मिलेगा। अच्छा नहीं तो फिर आप उन्हें कुछ नहीं देना, कल उन्हें आपसे कोई शिकायत हो जाए, किसी को आपके घर में घुसेगा, आप क्या करेंगे? एक्सप्रेस में घुसेगा, आप क्या करेंगे? साहबा वो एक मिनट, एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज जमहूरी हक है, उसमें कोई भाई जमहूरी हक है ना, तो जब तक वो जमहूरी तरीके से कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे, किसने रोका? जब उन्होंने कहा कि हमारी बात मानो वरना अब हम चल रहे हैं रेड जोन की, जब ही बात हुई है, अब आप इस पे आप अपना कपड़ा डालते रहे। मुझे नहीं मालूम आपको कहाँ से डायरेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो भी कानून एक मिनट शैला रजा साहबा, दिस वाज बिलो द बेल्ट। शैला रजा साहबा, दिस वाज बिलो द बेल्ट। फांसियां भी खाई और हमने नवाज शरीफ को चैलेंज किया था, हमने जेल भी काटी, रोना कैसा निकले हो तो? शैला रजा साहबा, दिस वाज बिलो द बेल्ट। सही जगह एहतजाज कर रहे हैं तो आप ठीक है। आई होप कि मैं चूंकि इस वक्त आपसे एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट कर रहा हूं, यू शुड हैव सेड दैट। ये नहीं आपको कहना चाहिए था कि ये लाइन कहां से आती है। दिस वाज अ रॉन्ग आर्गुमेंट, माजरत के साथ। मैं समझती हूं कि ये लाइन कहां से आती है, जब सारे लोग अचानक पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, इनमें हमला होता है, अगर किसी दहशतगर्द का तो कहते हैं कि सिक्योरिटी सही नहीं थी, किसी और जगह हो तो मशाल खान के ऊपर प्रोग्राम भी नहीं हो रहा था, सब खामोश बैठे रहते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जब भी प्रोग्राम नहीं होता, रजा साहबा आपको एक मिनट शैला रजा साहबा एक मिनट लिसन टू मी। शैला रजा साहबा, आप मंसूर अली खान से बात कर रही हैं। मंसूर अली खान पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स और करंट अफेयर एंकर्स में से पहला एंकर था जो शैला रजा से बात कर रहे हैं, और शैला रजा कराची, आप मुझे ये एग्जांपल मत दीजिए कराची में, ठीक है? एक्सप्रेस न्यूज सबसे पहले मुशाल खान के घर पहुंचा था, डोंट से दैट प्लीज। बनी है और आज भी किराए के घर में रहती है। आप सैयदा शैला रजा से बात कर रहे हैं। शैला रजा साहबा, मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान इस्माइल साहब, आज आपने देखा मैं जिस जगह पे इस वक्त खड़ा हूँ ये एफटीसी का ब्रिज है, और मैं जब जिस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ ये एक और वाटर टैंकर मेरे पीछे से गुजर रहा है। मैं जितनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे ख्याल में कम से कम 10 से 15 वाटर टैंकर्स मेरे पीछे से गुजरे हैं। पानी के लिए एहतजाज किया जा रहा था पीएसपी की जानिब से। कितना बड़ा गुनाह कर दिया है आज इन लोगों ने, बताइएगा जरा मुझे। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने डिक्टेटरशिप से कुछ सीखा नहीं अभी तक, या सीखा है तो यही सीखा है कि अवाम को इसी तरह संभाला जाता है।
ये हंसने की बात नहीं, ये शर्म का मकाम है। नहीं, मैं तो हंसूंगी क्योंकि मुझे मशाल हर वक्त याद रहता है। आप कर रहे हैं, ये बड़ा अफसोस का मकाम है। ये याद रखें कि जब आपके साथ होता है तो उस वक्त आपकी चीखें निकलती हैं। ये क्या कर रहे हैं? हमारे साथ नहीं हुआ कभी ऐसा। हम तो मशाल के लिए उस MPA को और उस ये कराची के लिए पानी मांग रहे थे, क्या कर रहे थे? शैला साहबा की बात तो सुन लेना, किसी और की भी तो बात सुन लिया करें। मेरे उन्होंने कौन सा जुल्म कर दिया था? अपने हंसने की शर्म की बात है कि आप कराची के लोगों को रोडों पर आप मारते हैं। आप वो हुकूमत जिसको कराची की गुफ्तगू तो सुनने दीजिए। वो हुकूमत जिसने कभी कराची के बारे में सोचा नहीं, कराची को देने वाली गाय से ज्यादा नहीं तस्वुर किया, निचोड़ के कराची का हशर कर दिया। न गटर के ढक्कन लगते हैं, न कचरा उठता है। वो सड़कों पर आता है तो उसको ये हशर करते हैं। पीने को पानी देते नहीं, मारने को पानी इनके पास मौजूद है। शर्म आनी चाहिए। बहुत अफसोस। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये पूछने का नहीं, आप जवाब देने का जो है जवाब दें। जांच कर रहे थे। जी शैला साहबा बोलिए। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि पानी कहाँ है। हाँ, अगर कोई ये यहाँ है जगह है कि ये पानी है, ये देखिए तो वाटर सप्लाई हो रहा है और कराची को नहीं हो रहा, तो वो बात करें। हम तो ये कह रहे हैं। आप बताइए ना कहाँ है, आप बताइए कहाँ है। शैला साहबा बताइए मैं बताता हूँ 1 मिनट। शैला साहबा 1 मिनट। इमरान इस्माइल साहब, ये मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये है लोग दूर, ये है इन लोगों का कसूर। ये मिलेगा, पानी मांगोगे ये मिलेगा। ये आंसू गैस का शेल तुम लोगों पे फेंका जाएगा अगर तुम पानी मांगोगे। बेशक तुम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहते हो, बेशक तुम लोग 70% इनके टैक्स यहाँ पे पाकिस्तान को देते हो, ये मिलेगा अगर तुम लोग पानी मांगोगे। क्योंकि शैला रजा साहिबा कह रही है गवर्नमेंट की रिट को आज चैलेंज किया गया। जुर्रत किस तरह हुई किसी की पानी मांगने के लिए? जी शैला साहिबा बोलिए। मैं आपके झूठ को भी सलाम करती हूँ। पानी मांगना मेरा भी हक है, मेरे घर में भी नहीं आता और मैं टैंकर को पैसे दे के खरीदती हूँ क्योंकि ये एक माफिया है। लेकिन मुझे शुक्र है कि मेरे और उस माफिया में सबसे बड़ी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। इन्होंने हाइड्रेंट बनाए हुए, पानी मांगने पे नहीं कहा, हाइड्रेंट बनाए हुए कराची का पानी चोरी करते हैं। मैं भाई पाकिस्तान कराची में किस पीपल्स पार्टी वाले का हाइड्रेंट है? इमरान, मैं बताता हूँ आपको, एक का नाम दे दे कि आप सारे हाइड्रेंट खत्म कर दें। सुनने देना, हाइड्रेंट खत्म कर दें, सुनने दे, हाइड्रेंट खत्म करें कराची। ये हमने हाइड्रेंट तोड़ दिए हैं। किसी एक पीपल्स पार्टी वाले का हाइड्रेंट निकले मैं रिजाइन कर दूंगी। नाम दे रहा हूँ आपको, मैं नाम दे रहा हूँ। शकील मेमन के हाइड्रेंट है कराची के, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आपको तो ये भी लगता था कि शर्जील के घर से पैसे निकले, वो कहाँ है? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे जो पैसे निकले वो कहाँ है और जो जो पैसे लेके जा रही थी वो कहाँ है? उन्होंने पैसे निकाले थे वो खा गए, वो चोर है। अच्छा मेरी बात सुने, एक मिनट। और कश्ती का शैला रजा साहिबा, इमरान इस्माइल साहब, दोनों की बात 1 मिनट, जरा 1 मिनट दोनों मेरी बात सुने। मेरे ख्याल में हमने काफी बहस मुबाहिसा कर लिया है। आज इस वक्त जो कराची के अवाम, पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज को देख रहे हैं। शैला रजा साहिबा, आप इस वक्त सिंध की हुक्मरान हैं, आप हुक्मरान जमात हैं, प्लीज हमें गाइड कीजिए, कराची के शहरियों को पानी किस तरह मिलेगा, आप ही बता दीजिए। जब हमें वफाकी हुकूमत पानी देगी और KPK और पंजाब ये फैसला करेंगे कि रोजगार उन्हें पैदा करना है ताकि उनके यहाँ के लोग यहाँ ना आए और यहाँ की आबादी बढ़ती ना जाए। ये देखें, ये तासुब की बातें सुने यहाँ पर इन्फ्लक्स हो रहा है। ये रोज ख्याल ये है कि पठान और पंजाबी पानी कराची की आबादी एक मुल्क की आबादी बन गई है, लेकिन कोई सुबह। शैला रजा साहबा, मैं हैरान हूँ, आपने ये क्या? शैला 1 मिनट सुने, शैला रजा साहबा आप शैला रजा साहबा 1 मिनट, आप ये कह रही हैं चूंकि पंजाब में रोजगार के मौके नहीं है, KPK में रोजगार के मौके नहीं है, लोग इधर आ रहे हैं, इस वजह से पानी नहीं मिल रहा यहाँ पर। वो लोग पानी पी जाते हैं सब। हूँ कि पानी, बिजली, गैस यहाँ पे जितने लोग हैं उसके हिसाब से बहुत कम है और ये हमारे हाकिम कम मिल रहा है। मीट आवर मास्टर्स, ये हमारे हाकिम है कराची शहर। आपसे अच्छे कत्ल हो रहे हैं आपके यहाँ। शैला रजा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपके MP अच्छा है, आप टीवी पर जितना आए उतना एक्सपोज करेंगे, अपने जरूर आया करें। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। मेरी कोशिश थी कि मैं दोनों रहनुमाओं से गुफ्तगू करके नाज़रीन कोई कोशिश कर सकूं, बता सकूं मसला क्या है, लेकिन शैला रजा साहिबा को मेरे पे भी गुस्सा चढ़ा। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने भी कोई लाइन ली हुई है। अलबत्ता ये वो चीज़ है, ये वो सबूत है, ये वो नतीजा है जो आज इन बच्चों ने, आज इन औरतों ने, आज इन बूढ़ों ने जब पानी मांगा तो इससे उनकी खातिर तवाज़ो की गई है। बैक टू द स्टूडियो। जी
बहुत कराची शुक्रिया। में पीएसपी की रैली पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और हुक्मरान पार्टी की जो रहनुमा थी शहला रजा, उनकी गुफ्तगू भी अवाम ने सुनी। एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन की जानिब नाजरीन तक हमने वो भी पहुंचाई कि किस तरह से कराची के अवाम जो कि अपने हकूक के लिए हसूल के लिए और अपने मसाइल के हल के लिए आज कराची की सड़कों पर निकले। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल जो कि उस रैली की क़यादत कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और वो अवाम जिनको हकूक देने थे उनके साथ क्या रवैया अपनाया गया वो भी हमने देखा। मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त नईम खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे कि क्या मजीद अपडेट्स हैं। नईम खानज़ादा, बताइएगा कि गिरफ्तारियां जो की गई थी, क्या उनमें से किसी को रिहा भी किया गया या तमाम के तमाम रहनुमा अभी भी गिरफ्तार हैं? नईम खानज़ादा से भी मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। कराची का शाराए फैसल जो कि मैदान जंग बना रहा जब पाक सरजमीन पार्टी की रैली वहां तक पहुंची थी और कराची में पीएसपी की रैली पर पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया।